अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम समझेंगे पेडिक्योर और मैनिक्योर को, और सबसे पहले हम देखेंगे उनके टूल्स को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेल कटर्स को, क्योंकि सबसे पहले हम करते हैं नेल कटिंग और फाइलिंग। आमतौर पे नेल कटिंग और फाइलिंग पहले नहीं की जाती, जबकि पहले लगा दी जाती है पॉलिश। ये है नेल कटर्स, इसके बारे में तो सबको पता होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेल फाइलर्स, इसके बारे में भी सबको पता होगा, ये नेल फाइलर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेल पुशर्स, ये भी हमारे पास दो किस्म के पड़े हैं नेल पुशर्स। उसके बाद ये आ जाते हैं क्यूटिकल नाइफ्स, ये देखें क्यूटिकल नाइफ इस टाइप का होगा, ये भी हमारे पास दो किस्म के पड़े हैं। ये स्टील में भी बेहतर रहते हैं ज़्यादा। ये हमारे पास आ जाता है क्यूटिकल कटर, इनको इस्तेमाल करने का तरीका अभी हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास आ जाते हैं नेल ब्रश, और ये हमारे पास आ जाते हैं स्टोन स्क्रब, ये स्टील के झामे कह सकते हैं आप इन्हें, और ये भी स्टोन स्क्रब की एक टाइप है। ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा डेड स्किन रिमूव करने के लिए ये थोड़ा सॉफ्ट है। एक साइड इसकी थोड़ी हार्ड होती है, एक सॉफ्ट होती है। और ये आ जाते हैं वफर्स, इनकी भी एक साइड सॉफ्ट और एक थोड़ी हार्ड होती है, और ये भी दो किस्म के हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास पड़े हैं जनाब एक सीक्रेट चीज़ है ये, इसमें हमने डाला हुआ है डॉक्टर टूथपेस्ट। ये नेल्स को हम जब ब्रश करते हैं तो ये हम पेस्ट लगाते हैं ताकि नाखून सफ़ेद हो जाए। ये है हमारे पास क्यूटिकल रिमूवर। यहाँ पर हमारे पास हैं शाइनर्स, जिनको वफर्स भी बोलते हैं। ये है हार्ड एमरी बोर्ड, इसको भी हार्ड वफर बोला जाता है। इसको फाइलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी टू साइड्स हैं, एक साइड थोड़ी सॉफ्ट है और एक साइड थोड़ी हार्ड है। इन सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल का तरीका भी बताते हैं। पेडिक्योर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नेल कटिंग और फाइलिंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नेल कटिंग और फाइलिंग इसलिए करते हैं कि जब नाखून गीले हो जाते हैं तो नेल कटिंग और फाइलिंग नहीं करते, क्योंकि गीला नाखून फट जाता है, टूट जाता है और उसकी शेप नहीं बनती। ड्राई नाखून को काट कर उनको फाइलिंग करें, और फाइलिंग करने के बाद आप बाकी सारा जो है वो प्रोसेस करें। इन पाँव की नेल कटिंग बिल्कुल माइनर है, थोड़ी है, लेकिन नेल कटिंग करें ज़रूर। जहाँ से नाखून एक साइड से ऊपर नीचे है उसको आप काटिए और उसके बाद उन्हें शेप दीजिए। हर क्लाइंट के डिफरेंट नेल्स होते हैं और उनकी कटिंग और फाइलिंग डिफरेंट ही होती है। पहले अंदर की तरफ नाखून को ज़्यादा काटना हो तो आप नाखून नेल कटर अंदर की तरफ उठाएंगे, और अगर आपने थोड़ा काटना हो तो आप पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। जी, ये आपको दिखाने के लिए हम स्लो कर रहे हैं वर्किंग, ताकि आपको समझ आए। नेल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इसलिए काट रहे हैं कि आपको पता चले कि ये वर्किंग क्या क्या होगी। ऐसे जो आपने टूल्स को इस्तेमाल करते जाना है वो अपने साइड पे रखते जाना है, क्योंकि इनको हम स्टरलाइज करेंगे बाद में। ये भी सब हम लोगों ने बॉयल वाटर में गर्म करके साफ़ किए हैं। आप स्टरलाइज भी कर सकते हैं, और गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के इसको कुछ देर के लिए डिप करके भी इनके जरासीम ख़त्म किए जा सकते हैं। जो टूल्स यूज़ करेंगे वो साइड पे रखते जाएंगे। साइड वाली उंगलियों को फिंगर की मदद से नीचे प्रेस करके आपने जिस फिंगर को जिस पे आपने फाइलिंग करनी है ना, उसको आप बाहर निकालेंगे ताकि फाइलर आपकी दूसरी उंगली को टच ना करे, और नाखून की ऊपर वाली सतह पर आप फाइलिंग करेंगे। नाखून को टच करना है फाइलर को, फाइलर के साथ आपने स्किन को टच नहीं करना, वरना स्किन जो है वो छिल जाएगी। आमतौर पे पेडिक्योर करवाने वाले लोगों के नाखून थोड़े बड़े होते हैं। इसको शेप दें, जितना हो सके उतनी अच्छी शेप दें। आपने हर तरह के क्लाइंट को डील करना है,
और आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। इसी तरह से हर फिंगर को, पिछली को आपने जो है वो प्रेस करके नीचे कर देना है, और जिसकी फाइलिंग करनी है वो आपके थंब के ऊपर होना चाहिए, और आपने फाइलिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपने स्किन पॉलिश लगानी है, ये आपकी चॉइस है, तो आप नेल कटिंग और फाइलिंग के बाद 5 मिनट के लिए स्किन पॉलिश लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम 1-1.5 घंटा पाँव के पेडिक्योर पर जो है वो लगाएं। तो आपने ये करना है कि आपने फाइलिंग के बाद जो नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि वो यही है कि आपको नहीं लगानी चाहिए ब्लीच नुकसानदेह चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लीच इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये नेल कटिंग और फाइलिंग हो गई है। अब यहाँ पे वार्म वाटर है, गर्म पानी, इसके अंदर पाँव को डिप कर लेंगे। इस पानी के अंदर हम लोगों ने डाला है 1 अदद सोक, जो बाज़ार से मिलता है बनाया। तो अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो आप इस पानी में लेमन और थोड़ा शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही दूसरे पाँव की नेल कटिंग और फाइलिंग कंप्लीट हुई है, उसको भी डिप कर लिया जाएगा। ये इसके अंदर सोक है, यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं नीचे, आपने पाँव के साथ उनको प्रेस करना है। ये हील्स देखें, ऐसे हील्स को आपने इस तरह मूव करना है, तो आपकी जो एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट होंगी इसके साथ। और कम से कम 10 मिनट तक पानी में डिप करके रखेंगे। अभी पाँव को राइट जो है पाँव पहला, जिसको पहले डिप किया था, उसको बाहर निकाल रहे हैं। पाँव को बाहर निकालने का ये तरीका है कि पाँव को निकाल के जो है वो उसको पकड़कर नीचे से पाँव को अंदर की तरफ ट्राई करें। और उसके बाद इस पे करेंगे स्क्रब, क्लिंजर। उसकी क्लिंजिंग करेंगे। क्लिंजिंग होगी स्लाइडिंग मूवमेंट में। छोटी जगह पे छोटी स्लाइड, बड़ी जगह पे बड़ी स्लाइड। अच्छी तरह से सारे पाँव की टखने तक क्लिंजिंग होगी, पाँव के निचले हिस्से पर भी और पाँव के ऊपर भी। जब 1-2 मिनट के बाद क्लिंजर पेनिट्रेट हो जाए तो उसके बाद हम इसके ऊपर ही स्क्रब लगा देंगे। ये उसके ऊपर ही स्क्रब लगाया है। स्क्रब को हम सर्कुलर मूवमेंट में लगाएंगे, सारी जगह पर, पूरे पाँव पर, आगे पीछे, फिंगर्स पर, साइड्स पर, पाँव के नीचे, हर जगह पे सर्कुलर मूवमेंट में स्क्रबिंग होगी, एक्सफोलिएशन होगी। नाखूनों के ऊपर भी इसको करेंगे ताकि क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाए। साइड्स पूरी कवर करेंगे, यानी पूरा पाँव कवर करेंगे, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। देखिए फिंगर्स के ऊपर भी सर्कुलर मूवमेंट में ही काम हो रहा है। नाखूनों के बिल्कुल पास जो स्किन होती है वो डार्क होती है, तो वहाँ पर सारे नाखूनों पर आपने सर्कुलर मूवमेंट से
एक्सफोलिएशन करनी है, स्क्रबिंग, जिसको स्क्रबिंग भी बोलते हैं। ये क्या करेगी, ये एप्लीकेशन आपकी डेड सेल्स को रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जब इनको छोड़ेंगे तो इसी दौरान दूसरा पाँव निकाल कर उस पर सेम एप्लीकेशन करेंगे। इसको छोड़ने के बाद इसके ऊपर लगेगा क्यूटिकल रिमूवर, जो कि कॉटन बड के साथ इस तरह से लगेगा। ये क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करेगा। डेड स्किन यहाँ पे बहुत हार्ड होती है, ये उसको सॉफ्ट करेगा। इसको लगाने के बाद अगेन एक दफ़ा सारा जो स्क्रब है उसको दोबारा से रीएप्लिकेट करेंगे, क्योंकि ये खुश्क हो चुका था तो थोड़ा सा पानी लगाया है और सारे दोबारा से स्क्रब किया है। इतनी देर में जो क्यूटिकल लगा होगा वो स्किन में जज्ब हो जाएगा और आप दोबारा से राइट वाला जो पाँव है ये पानी में डिप करेंगे और लेफ़्ट पाँव पर सारी एप्लीकेशन दोबारा होगी। कॉल आई थी, ये दूसरे पाँव पे सेम एप्लीकेशन हो रही है, क्लिनजिंग। इसके बाद इसी के 2 मिनट मसाज के बाद इसके ऊपर स्क्रब लगेगा, एक्सफोलिएशन होगी और उसके बाद क्यूटिकल रिमूवल लगेगा। और ये देखें, पहला वाला जो राइट पाँव है ये डिप है पानी में। जब आपने क्यूटिकल रिमूवल लगाना है तो एक ही दफ़ा आप उसमें डिप करेंगे, एक दफ़ा में एक साइड, दूसरे पाँव पे दूसरी साइड। और ये जो कॉटन बड है ये आप यूज़ करके फेंक देंगे। जो पहला वाला पाँव है उसका जो स्क्रब है उसको अच्छी तरह से पाँव से रिमूव करेंगे, क्योंकि स्क्रब के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो नहीं स्किन पे लगे होने चाहिए। और ये हमने स्किन पॉलिश यूज़ नहीं की, वो क्योंकि मेडिकली स्किन पॉलिश जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, इसलिए हम सिंपली इसको जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर पेस्ट है और ब्रश के ऊपर लगा के नाखूनों को साफ़ करेंगे सॉफ्ट ब्रश के साथ, ताकि नाखूनों की गंदगी निकल जाए। और वो साफ़ हो जाएं। और ये ब्रश साइड पे रख देंगे, दूसरे पाँव को भी इसी ब्रश के साथ साफ़ करेंगे। आप फ़र्क देख सकते हैं नाखून का कि नाखून कितने अच्छे से अभी से साफ़ हो गया है। और पेडिक्योर में जितना भी वर्क होता है ना वो नाखूनों पर ही होता है। असल में नाखून साफ़ होंगे तो आपका पूरा पाँव या हाथ खूबसूरत लगेगा, अगर नाखून गंदे होंगे तो नहीं लगेगा। ज़रा स्टॉप कीजिए, ये देखें। इसके बाद क्यूटिकल को रिमूव करने के लिए पुशर यूज़ किया जाएगा। ये ज़रा शो कर पाइएगा, पुशर, ये नेल पुशर है। इसके साथ डेड स्किन रिमूव होती है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसको सॉफ्ट हाथ से नाखून पर सर्कुलर मूवमेंट में चलाना है, जिससे आपके नाखून की डेड स्किन रिमूव होगी और नाखून हमवार होगा। अगर आप गौर करें तो ये देखें, बहुत बारीक बारीक डेड स्किन उतर रही है।
थोड़ी फिंगर पीछे करें, नज़र नहीं आ रहा जी। सारे नाखूनों को राइट से लेफ़्ट से अच्छे से पुशर की मदद से सर्कुलर मूवमेंट में साफ करें। सारी फिंगर्स पर ये एप्लीकेशन करने के बाद आप दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे जिसको क्यूटिकल रिमूवर कहा जाता है, क्यूटिकल नाइफ, जिसे हम क्यूटिकल रिमूव करेंगे। इसको वेट करके नाखूनों को दोबारा, और ये क्यूटिकल नाइफ ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि ये सेंटर से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। आप ज़रा शो नहीं हो रहा है, आप ज़रा अपना थोड़ा ग्लव पीछे कीजिए ताकि वो निकलती हुई क्यूटिकल की जो स्किन है वो नज़र आए। ये देखें, ये क्यूटिकल उतर रहे हैं, क्यूटिकल स्किन इस तरह उतरेगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे। ये देखें, ये क्यूटिकल उतरे हैं और इस तरह से इसको चलाएंगे और सारे क्यूटिकल ऊपर तक साफ़ करेंगे। इस तरह से नाखून को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। ये देखिए, क्यूटिकल आपको उतरते हुए रिमूव होते हुए नज़र आएंगे। ये क्यूटिकल नाइफ से हम लोग क्यूटिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, ऊपर से नीचे को नहीं आना, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे को आएंगे तो स्किन को कट लग सकता है और ब्लड निकल सकता है स्किन से। इसलिए सेंटर से राइट और सेंटर से ही लेफ्ट। अब हम इन पे मास्क लगा रहे हैं। मुख्तलिफ सेटअप का मुख्तलिफ तरीका होता है। कई लोग मास्क एंड पे लगाते हैं, लेकिन हम लोग अभी मास्क अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें जो 2 या 3 एप्लीकेशंस करनी है वो इसके बाद करनी है। मास्क हम अप्लाई करेंगे नाखून से पीछे तक और इसको बाहर ड्राई होने के लिए रख देंगे पाँव को, और दूसरा पाँव निकालेंगे, उसके ऊपर नेल पुशिंग करेंगे, क्यूटिकल नाइफ से क्यूटिकल्स को रिमूव करेंगे और उसके ऊपर भी मास्क लगा देंगे। इस मास्क की टाइमिंग होगी 5 मिनट। पाँव से अच्छे से स्क्रब को रिमूव करेंगे क्योंकि उसके बारीक ग्रेन्स होते हैं। रिमूव करने के बाद बफिंग करेंगे। इसकी सॉफ्ट साइड से स्किन के ऊपर और हार्ड साइड से जो है स्किन को अंदर से साफ करेंगे, बफिंग करेंगे सारी स्किन पे। ये भी इसी तरह सॉफ्ट हाथ से करेंगे क्योंकि पाँव की झील डिप होने की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो टखनों पर, साइड्स पर इसको करेंगे और जो इसकी हार्ड साइड है उसके साथ पाँव को नीचे से हील्स वगैरह को अच्छी तरह से साफ करेंगे। अब वो क्यूटिकल नाइफ इस्तेमाल करो और ये स्टोन स्क्रब नीचे एड़ियों पे गीला करो इसे। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दें। ये स्टोन स्क्रब सिर्फ़ और सिर्फ हील्स पे ही इस्तेमाल करते हैं या अगर ज़्यादा फटी हुई स्किन हो तो पाँव के सेंटर में। मैं बना नहीं रही, मैं मरियम से एडिट करवा लूँगी, आगे पीछे करवा लूँगी।
5 मिनट के बाद मास्क को ब्रश की मदद से रिमूव करेंगे। नाखूनों से भी मास्क उतारेंगे। और धोकर अच्छी तरह से पाँव को साफ करके वुडन स्टिक के साथ पाँव को अंदर से, नाखूनों को अंदर की तरफ से डस्ट निकाल कर नीट करेंगे। ये जो ऑरेंज स्टिक होती है, ये ऑरेंज माल्टे की दरख्त से जो बनी स्टिक होती है, इस स्टिक में जरासीम नहीं होते। स्टील की बजाय आपको नेल क्लीन करने के लिए वुडन स्टिक यूज़ करनी चाहिए। इसी तरह से वुडन स्टिक की मदद से नाखून को अंदर से और बाहर से साफ करेंगे। मास्क पहले लगाने की वजह ये थी कि ये जो वफ़र है, अगर ये मसाज से पहले किया जाए तो ये वफ़र ख़राब हो जाता है, मसाज के बाद किया जाए तो ये वफ़र ख़राब हो जाता है। हम लोग इसे मसाज से पहले करते हैं ताकि नाखून की जितनी भी डेड लेयर है वो मसाज से पहले उतर जाए, क्योंकि जब मॉइस्चराइज़र लग जाता है तो फिर ये काम ही नहीं करता। अब नेल शाइनर के साथ पहले वफ़िंग होगी ताकि नेल की सतह को हमवार किया जाए, और उसके बाद नेल शाइनर की मदद से नेल को जो है वो साफ़ किया जाएगा और नेल में एक शाइन आएगी। नेल शाइनर की 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है वो सतह को हमवार करती है नेल को ऊपर से, और जो दूसरी साइड होती है वो नेल में शाइन लाती है। अभी देखिएगा, किसी भी नेल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेल में ओरिजिनली इतनी शाइन आएगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आपको ये लगेगा कि नेल पर नेल शाइन का कोट लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट। ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल शाइन है। इसी तरह से सारी फिंगर्स पर नेल शाइनर को इस्तेमाल करेंगे, पाँव को बिल्कुल ड्राई करके, और मसाज क्रीम एंड पे करेंगे, क्योंकि मसाज क्रीम एंड पर लगाएंगे तो इसकी शाइन बरकरार रहेगी और पाँव भी जो है ना वो ड्राई ड्राई सा नज़र नहीं आएगा। मॉइस्चराइज़र लगाते हैं एंड पर, तो एंड पर हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, इसलिए मास्क को हमने पहले लगाया है कि एंड पर हम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट में बहुत जो है वो नज़र आएगा चेंज। अभी जब इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगेगा तो इनकी शाइन में मज़ीद इजाफा होगा और ज़्यादा ब्यूटी नज़र आएगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मज़ीद शाइन पैदा करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और क्लाइंट के पाँव को सॉफ्ट करेगा, जो बाद में भी क्लाइंट को जाके महसूस होगा कि मेरे पाँव सॉफ्ट हैं। इसलिए एंड पर हम लोग मसाज करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, और इन 2-3 कामों से पहले हम मास्क लगाते हैं, वो भी एंड के प्रोसेस में ही आ जाता है। मसाज के कुछ स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इंसान को रिलैक्स भी करते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है उसको स्टोर भी करते हैं।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने पाँव को घुमाना है। इसके साथ जो पट्टे होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और पाँव के सेंटर से आपने सर्कल बनाने हैं अपने अंगूठे की मदद से और प्रेस करना है प्रेशर पॉइंट्स को। उसके बाद अच्छे से आप मसाज करेंगे। आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या लोशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो पाँव में जज्ब हो जाना चाहिए। जब आपकी मसाज मुकम्मल हो जाए तो आप टॉवल की मदद से नाखूनों को ऊपर से साफ़ कर दें। ताकि नाखूनों पर अगर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगा है तो वो उतर जाए। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नेल्स। और डेड स्किन भी रिमूव हो गई है, पाँव अच्छे से क्लीन हो गए हैं। रंग को चेंज करना मकसद नहीं होता, मकसद होता है नेल्स की और पाँव की जो जिल्द है उसकी अच्छी तरह से ऊपर नीचे से सफाई।